नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। इसके चलते अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। दरअसल भगदड़ की घटना के बाद पार्टी कोर्स कनेक्शन का संदेश देना चाहती है। हालांकि भगदड़ से पहले ही फेरबदल पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब पार्टी फेरबदल के जरिए बड़ा मैसेज देना चाहती है। तो कर्नाटक कांग्रेस कैसे बेदम है आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर से एक्शन तेजी से शुरू हो गया है। क्लासरूम घोटाले को लेकर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बुरे फंसे हैं। आतिशी को भी पुलिस ने सबक सिखा दिया है। तो दिल्ली में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है कर्नाटक कांग्रेस के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी अजीब पार्टी है और अंदर की खबरें बाहर आ जाती है। अभी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन एक दिन पहले डीके शिव कुमार ही तो दिल्ली में थे। उन्होंने क्या बताया, किससे बातचीत की, क्या क्या कहानी सुनाई गई। खबर ये आ गई कांग्रेस के हवाले से कि करीब 10 मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी। और मैंने कहा कि भाई अजीब पार्टी इसलिए है, पार्टी में डिस्कस क्यों हो रहा है, भाई छुट्टी क्यों की जाएगी? वो इसलिए की जाएगी कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी की इमेज खराब हो रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम करते हैं और इनका पीएस और उनका ये सारे लोग जो है वहाँ लूट मचा करके रखे हुए हैं। और 10 मंत्रियों के साथ साथ वहां के स्पीकर का भी नंबर लग रहा है, वहां जो काउंसिल है उसके चेयरमैन का भी नंबर लग रहा है कि उसको भी बदला जाएगा, स्पीकर भी बदला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई ओवरहॉलिंग की जा रही है। और उसका आधार क्या है कि 2.5 साल की सरकार, वो निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार, और इसके मंत्री जो हमने चुने थे वो बेकार है। अब 3 गुट है वहां पे, 2 को बुलाया गया और तीसरा होम मिनिस्टर वो कर्नाटक में। वो मीडिया वाले ने पूछा कि भाई 2 उधर गए हुए हैं, आपको नहीं बुलाया गया? तो वो कह रहा है कि भाई हमको मालूम ही नहीं है कि उन लोगों को बुलाया गया है। और वो वहां ये कह रहा है कि वो जो स्टैम्पीड हुआ है ना, उसकी रिपोर्ट देने के लिए राहुल गांधी के पास भेजा गया हो, बुलाया गया होगा। हमको बुलाया जाएगा तो हम भी आएंगे। कहने का मतलब ये है कि सरकार वहां पे अस्त व्यस्त हो गई है। कैसे पार्टी टूटेगी या ब्लैकमेल कर लिया डीके शिव कुमार ने, आकर के समझा दिया कि भाई साहब 2.5 साल का वादा पूरा कर लो वरना हम पार्टी तोड़ देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। कहीं उसका दबाव तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है, एक बात इस खबर से तय हो रही है कि कर्नाटक में 2.5 साल की जो सरकार चली सिद्धारमैया की कांग्रेस पार्टी की, वो किसी काम की नहीं थी। तो सर, दिल्ली मंथन में क्या चल रहा है? क्या डीके शिव कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी अब दी जाएगी? देखिए, डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी जाए या न दी जाए, वो हर हाल में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। राहुल गांधी की मर्जी है तो दे दे, सिद्धारमैया को नाराज कर दे। अगर सिद्धारमैया नाराज हो गए तो भी इनके गुट के नेता हैं, क्योंकि वहां अभी जो परमेश्वर की बात की जा रही है, होम मिनिस्टर हैं। और अगर भगदड़ की रिपोर्ट देनी है, सिद्धारमैया कह रहे हैं ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ट्रांसफर पुलिस वालों की जा रही है, सुरक्षा में चूक की बात की जा रही है, तो ये तो होम मिनिस्टर को आकर देना चाहिए था। पिछली बार भी जब कर्नाटक भवन का उद्घाटन था तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को बुलाया गया, जी परमेश्वर नाराज हो गए। कहे कि हम जब डिप्टी सीएम थे तो हमने आधारशिला रखी थी कर्नाटक भवन की, और जब उद्घाटन करना है तो ये दोनों वहां चला गया और हमें बुलाया ही नहीं। वो दलित लीडर हैं और वो बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी दलित की राजनीति कर रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि कर्नाटक में एक दलित लीडर को मुख्यमंत्री बनाए। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, डिप्टी सीएम तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सीएम कब बनाओगे, ये चैलेंज परमेश्वर का है। लेकिन उधर एमबी पाटिल भी नाराज हैं, बीके हरिप्रसाद भी नाराज हैं, और जरकी होली जो कि बार बार दिल्ली आते हैं
और राहुल गांधी से मुलाकात करें या ना करें, लेकिन जेडीएस के नेताओं से करते हैं, बीजेपी के नेताओं से करते हैं। और जेडीएस के देवगौड़ा के साथ पिछली बार भी उन्होंने मुलाकात की थी। उनके ऊपर भी आरोप, राहुल गांधी ने 2-3 बार कहा कि अभी जो हनी ट्रैप का मुद्दा वहां कर्नाटक में चल रहा है, राजन्ना ने जो कहा था कि उनको हनी ट्रैप किया जा रहा था और वो विधायकों के साथ किसी और पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही थी वहां पर। ये सारी बातें ये जरकी होली ने राहुल गांधी से नहीं बल्कि देवगौड़ा से की। यानी जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये दोनों गठबंधन के साथ अगर इस गुट में से कोई नेता जिसके पास 30-35 विधायकों की क्षमता है, वो दो मिलकर भी सामने आते हैं, चाहे परमेश्वर और जरकी होली ही आए, डीके शिव कुमार अगर उनको अपने साथ लाते हैं तो भी, नहीं तो अगर ये लोग नहीं आते हैं तो वो 2-3 गुट के नेता आपस में मिलकर, जिनके पास 10-12 विधायकों की क्षमता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आएगा तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन सकता है। कर्नाटक के अंदर यही चल रहा है। इसलिए ये डीके शिव कुमार भी केवल कांग्रेस से बातचीत नहीं कर रहे, इन्होंने दिल्ली में आकर दिल्ली के मेयर से बातचीत की। क्यों? ये राजा इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनको लगा कि अगर अमित शाह से मुलाकात करने की बात, पीएम मोदी से मुलाकात करने की बात, या गडकरी से मुलाकात करने की बात करेंगे, नड्डा से मुलाकात करने की बात करेंगे, तो ये लोग हंगामा क्रिएट करेगा, पहले ही समस्याएं बढ़ जाएगी। इसलिए कोई ऐसा बीच का लीडर चुनो जिसमें हम बहाना भी बना सकें और अपने मैसेज भी पहुंचा सके पार्टी लीडरशिप के पास कि हम तैयारी पूरी कर चुके हैं। ये जो सदगुरु के आश्रम में चला था वो अब दिल्ली तक पहुंचा है। आगे कर्नाटक की सरकार को खतरा तो है और राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकलती दिखाई। बिल्कुल सर, बात करें दिल्ली की तो क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? देखिए, बुरे दिन तो आ ही गए, क्योंकि आप जो काम करते हो वापस उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। ये क्लासरूम घोटाला ओपन एंड शट केस है। 5 लाख एक कमरे के लिए काफ़ी होता है, उसके रंग रोगन करने के लिए, वहाँ पे लाइट लगाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए 5 लाख इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपने 25 लाख खर्च कर दिए, 1-2 कमरे पे नहीं, 12,648 कमरे के ऊपर। तो 2,000 करोड़ का घोटाला साफ साफ लोगों को नज़र आ रहा है और कागज़ भी ये कह रहा है। अब दिक्कत क्या है कि कार्रवाई शुरू हुई तो सत्येंद्र जैन चले गए, उनसे पूछताछ हुई, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि इनको कोई जवाब नहीं मिला। अब यही बातें वो आकर के अपने परम मित्र को बताया होगा कि भाई मनीष सिसोदिया उधर जाना डेंजर है, तो वो गए नहीं तो फिर अब फिर से समन मिल गया, 20 तारीख को बुलाया गया है। तो ये देखिए कि अभी तो कम से कम 11-12 इस तरह के घोटाले हैं कि जिसमें जांच होनी है। और ये मसला जो कुछ जानकारी आ रही है कि इन लोगों ने जो ठेकेदार 37 ठेकेदार थे वो सब आम आदमी पार्टी के थे, कैश का भी लेन देन हुआ है आपस में इन लोगों के। तो मुझे लग रहा है कि ईडी का भी पदागमन जो है इस केस में होगा और ये केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं हो। बिल्कुल, तो आतिशी को दिल्ली में अरेस्ट करना क्योंकि वो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से समन करना, सत्येंद्र जैन भी एसीबी के घेरे में है और लुधियाना में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से कैसे आम आदमी पार्टी फंसी हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी की समस्या दिल्ली बड़ी है, क्योंकि दिल्ली के नेता, दर्जनों नेता को लुधियाना वेस्ट के चुनाव में उतारने की तैयारी थी और इस बीच आतिशी के ऊपर दबाव था कि सेशन चलता है, सदन चलती है, तो उस समय तो आप जाकर गेट पर हंगामा करते हो। ये हंगामा जो अभी दिल्ली में हो रहा है, आप घर में बैठे हुए हो, गर्मी का बहाना है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में इसने मद्रासी कैंप को चुना कि वहां जाकर कुछ हंगामा किया जाए। हंगामा करोगे तो अरेस्ट किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर इन लोगों ने जो परसेप्शन क्रिएट किया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान की बात पीएम मोदी ने कही थी, जहां झुग्गी है वहीं मकान दो, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात जो की जाती है वो शहर के लेवल पर की जाती है कि दिल्ली में झुग्गी है तो दिल्ली में आपको मकान दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाता कि लाजपत नगर में झुग्गी बन गई है तो लाजपत नगर में मकान बनवाओ, अगर कनॉट प्लेस के आसपास झुग्गी झोपड़ी है तो कनॉट प्लेस में इन लोगों को बिल्डिंग खड़ा करके दो। अलग अलग जगहों पर जहां जरूरत होगी वहीं दिया जाएगा। तो इन लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले इन्हीं के कालका जी के विधानसभा क्षेत्र में भूमिहीन कैंप है, जहां से
ये आतिशी किसी तरीके से, वो जो संजय कैंप, भूमिहीन कैंप, वो झुग्गी का इलाका है, वहीं से पैसे वैसे देकर इन लोगों ने वोट खरीदे थे, वहीं से इसकी जीत हुई थी, वो हार रही थी। तो वहां पर भी ये लोग हाई कोर्ट चले गए जब बुलडोजर लेकर पहुंचा गया। लेकिन खैर, जो हाई कोर्ट जाने वाला था, जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर आता उसके आधा घंटा पहले 10-20 मकान टूट चुके थे। ये परेशानियां इन लोगों की लग रही है कि हमारा झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है वो अगर यहां से चला गया, अगर आउटर दिल्ली के इलाके में चला गया, तो वहां पर वो मकान में रहेगा, फिर ये भूल जाएगा कि हम कभी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और यहां पर अगर नहीं रह पाया तो इन क्षेत्रों में जो हमारा नुकसान होगा वो भी हमें आगे के समय में जीतने में मुश्किल पैदा करेगा। तो जो समस्या इन लोगों की पॉलिटिकली चल रही है उसी के लिए सामने आ रहा है। लेकिन लीगल बैटल में अभी सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये दोनों जो 50 पिटीशन डाले हैं कि ट्रायल शुरू ना हो, यही चुनाव से पहले कहता था ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है, जल्दी क्यों नहीं किया जा रहा है, हमें जमानत मिल जाती। अब ट्रायल को रुकवाने की कोशिश है। तो ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है आगे के पंजाब चुनाव तक अपने नेताओं को रोके रखने के लिए है। और अगर इस बीच 1-2 नेताओं को गिरफ्तारी हो गई तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी का पूरा लेयर धाराशायी हो जाएगा और पंजाब में भी इसके भगदड़ मचना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं का बुरा हाल है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एसीबी की तरफ से क्लासरूम घोटाले मामले में दूसरी बार समन भेजा गया है। इस बार उन्हें 20 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। आतिशी मार्लेना भी बुरी फंसी हुई है और केजरीवाल भी बेहाल है। तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। तो विपक्ष की मुश्किलों पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।